Hi guys, how are you? Fine? Okay. This is our fourth lecture of optics. Okay. आप देख रहे होंगे कि आज जो है पहले से ही डायग्राम बना हुआ है, हेडिंग भी पड़ी है। तो हेडिंग आप देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज रियल एंड अपरेंट डेप्थ। कंबाइंडली इसको आप नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं और आपको आज बोर्ड भी व्हाइट नजर आ रहा है। मैंने सोचा क्यों ना व्हाइट व्हाइट नजर आने चाहिए सभी, है ना? तो क्यों ना व्हाइट व्हाइट ही किया जाए सब कुछ, ठीक है? तो देखिए, समझते हैं रियल एंड अपेरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट होती क्या है। पहले समझिए क्या होता है एक्चुअल में। बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए रे यहां पर पड़ी है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर है, बट ये उसकी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है। बट हम देख रहा है, हमें दिख रहा है, हमें प्रतीत ये हो रहा है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है। दिस इज द इट्स अपेरेंट पोजीशन। मतलब कि वो आपका जब ऑब्जेक्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा रेज हुआ दिखाई देता है, मतलब थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है? और इसकी नॉर्मल पोजीशन और इसकी अपरेंट पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस बनता है, मतलब ओ आई जो डिस्टेंस बनता है, इसी को आप नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज दी नॉर्मल शिफ्ट। इसको हमने कहा नॉर्मल शिफ्ट स्मॉल डी। स्मॉल डी से जो है नॉर्मल शिफ्ट को डिनोट किया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन फॉर नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट के लिए डेरिवेशन क्या है? तो देखिए, डायग्राम है, थोड़ी इस तरफ दिखाई दे रही है, फिर उसकी इमेजिनरी भी खींचनी पड़ेगी ना, कि ये अगर रिफ्रैक्ट कर रही है तो इसकी इमेजिनरी लाइन यहां होगी। दिस इज द एयर एंड दिस इज द वाटर। मीडियम आपको दो गिवन है, रिफ्रैक्शन दो मीडियम के बीच में ही होती है, एक मीडियम के बीच में रिफ्रैक्शन कभी नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए कि एंगल ओ बी एंड एन डैश, पहले आपको सपोज करना है एंगल ओ बी पॉइंट एंड एन डैश कितना दिया है आपके पास भाई? एंगल ओ बी एन डैश आपको दिख रहा है एंगल ऑफ आइटा। तो सपोज दैट एंगल ओ बी एन डैश इज इक्वल टू आइटा दिया हुआ है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए एंगल, उसके बाद देखिए एंगल एन बी, उसके बाद क्या है? एंगल एन बी सी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर है। तो लिखिए इसको, एंगल एन बी सी इज इक्वल टू स्मॉल आर, गिवन है। अब देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का आएगा, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, लाइट कहां एंटर कर रही है? बी पे एंटर है विद रिस्पेक्ट, सॉरी देखिए, लाइट यहां से ए से बी में एंटर की, मतलब यहां से बी में, बी से ए में एंटर की, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो माना जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब कि आप लिख सकते हैं म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ था कि जो आपका दोनों का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाते हैं, मतलब निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो दिस विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अदर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर। ओके, तो आ जाएगा यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दिस इज, आपने ये चीज पढ़ी है, बट यहां पर हम थोड़ा इसको अभी यूज नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा अभी यहां पर हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है? हमें यहां पर यूज करना है स्नेल्स लॉ, ठीक है ना? क्योंकि हमें एक्चुअल में रेशियो भी चाहिए, हमें रेशियो भी चाहिए। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अक्सर गलती कर देते हैं हम
यहां पर प्रिंसिपल हमने जैसे ये देखा ना, ओहो उल्टा हो जाएगा और गलत हो जाता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई यहां पर आपका स्नेल्स लॉ लगेगा रिफ्रैक्शन, यहां थोड़ी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगने वाला है। कोई बहुत सी रिफ्रैक्शन थोड़ी हो रही है, सिर्फ एक रिफ्रैक्शन हो रही है कि हजारों, कोई 6-7 रिफ्रैक्शन थोड़ी हो रही है, वो तो उसी के केस में लगेगा। तो आपको यहां लिखना है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन ऑफ आइटा अपॉन साइन ऑफ आर। आपको बड़े अच्छे से समझते चलना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उसी तरह अगर अब देखो, अब यहां पर लगेगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्यों लगेगा? क्योंकि रे यहां से आई है और यहां से स्ट्राइक करके वापस जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको अभी बता दिया। दिस इज द 1 अपॉन म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, अब देखिए आपने क्या करना है, दोनों को क्या कीजिए, अब देखिए एक और चीज मैं यहां पर बोलता हूं। अब आपके पास म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू हमने यहां फाइंड आउट कर रखी है। आपने फाइंड आउट कर रखी है साइन आइटा अपॉन आर, साइन आइटा अपॉन साइन आर। तो क्या होगा, आप देखिए म्यू अपॉन बी इज ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ आइटा बाई साइन ऑफ आर। अब जब आपका ये ऊपर यहां चला जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आइटा। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज दी, और ध्यान रहे म्यू की जगह यहां एन भी हो सकता है, तो कंफ्यूज ना हो कृपा करके, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन आपकी है इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन देना है। ये जो आपकी म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ रहा है, इसको साइन अपॉन आर, साइन आइटा अपॉन साइन आर अपॉन आइटा को आपने फर्स्ट इक्वेशन जो है गिवन करना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर कोई ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ए ओ बी ट्राइंगल भी दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ए ट्राइंगल, ट्राइंगल है, एंगल भी बन रहा है, तो एंगल ओ ए बी एंड ओ बी एन डैश। ओके, ये देखो एंगल ए ओ बी एंड ओ बी एन डैश इक्वल है, दैट इज अल्टरनेट ट्राइंगल्स। एंगल अल्टरनेट एंगल है, एक इधर है तो दूसरा इधर है, मतलब आइटा। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एन डैश, आपको दिख रहा है यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आइटा। ओके, अब आपने क्या करना है, उसी तरह अब ट्राइंगल लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल यहां बन रही है, देखो ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रही है ना आपको, इस तरह दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो हम यहां पर थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा हमने इरेज कर दिया, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, अगर आपने ट्राइंगल ओ ए बी ली तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल जब आप ओ ए बी लेंगे तो साइन आएगा, ठीक है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, साइन ऑफ आइटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखिए इस ट्राइंगल का कौन सा है, ए बी है, तो ए बी लिखा, हाइपोटेन्यूज दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज द ओ बी लिखा, इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या आएगा, हमें यहां पर जानना पड़ेगा। आपके पास देखो ए बी क्या चेंज होने वाला है, अभी रुकिए, अभी हम उसी तरह से देखो यहां पर क्या होगा, अभी इतना रहने दीजिए,
इनकी वैल्यूज हम फाइनल रिजल्टेंट में पुट करेंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज हम फाइनल रिजल्टेंट में पुट करते हैं क्योंकि यहां पर ऐसा ही दिया हुआ है। तो उसी तरह दूसरी ट्राई है, देखो फिर एंगल ए आई और बी, एक यहां से ये नॉर्मल का कर दिया, ओरिजिनल का हमने, अब हम करेंगे इसके अपेरेंट का। अपेरेंट यहां दिख रहा है ना हमें, तो ए आई बी, अब ए आई बी, ठीक है ना, अब ए आई बी एंगल है तो वो इक्वल अल्टरनेट बन रहा है एन बी सी के, एन बी सी के बन रहा है, तो मतलब ये भी अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल आर होगा। तो आप लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल कौन सा, ए आई बी इज इक्वल टू दी एन बी सी, एंगल एन बी सी इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब आप उसी तरह से एंगल ट्राइंगल कौन सी बन रही है, आई ए बी, आपकी बन रही है ट्राइंगल आई ए बी, अब शिफ्ट हो गई थोड़ी ऊपर, आई ए बी, ठीक है ना, आई ए बी हो गई शिफ्ट ऊपर से थोड़ी। तो इसमें क्या होगा, साइन बनेगा, पर कौन सा, अब यहां पर एक्चुअल में अल्टरनेट है, तो यहां पर आपका एंगल बन रहा है आर, अल्टरनेट आ गया ना, हमने माना कि दिस इज दी आर इक्वल, तो यहां पर बन रहा है आपका आर, तो साइन ऑफ आइटा नहीं आएगा, साइन ऑफ आर आएगा जब आप राइट ट्राइंगल आई ए बी लेंगे। कौन सी लेंगे, आई ए बी ट्राइंगल को जब आप लेंगे तो आपका क्या आएगा, साइन आर, साइन वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज द ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ओ बी, आपका परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी दी हुई है। इज इट क्लियर? तो आपको सेम थोड़ा आ रहा है, बट आगे जाके थोड़ा डिफरेंस होने वाला है। यहां पर आई है दिया हुआ है, ठीक है ना, यहां पर आई है, ओ नहीं है, तो यहां पर आई बी होगा, ओ बी नहीं होगा, ठीक है। मैंने सोचा ये है ट्राइंगल, बट दिस ट्राइंगल कैन बी टेकन आई ए, तो और आई बी, ठीक है ना, तो ए बी आ गया आपका परपेंडिकुलर, आई बी बी दी हाइपोटेन्यूज। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए हमने करना क्या है, ये जो साइन आई की वैल्यू भी आ गई, साइन आर की वैल्यू भी आ गई। अब थोड़ा इक्वेशन फर्स्ट को रिमाइंड कीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आई थी। आपके पास हमने फर्स्ट इक्वेशन डाली थी, म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आइटा। आपने फर्स्ट इक्वेशन इसको डाला हुआ था, आपको याद आ रही होगी। तो अब साइन आई और साइन आर की वैल्यू हमें पता है, फाइंड आउट कर लिया, तो इन्हीं वैल्यूज को आप पुट कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा साइन आर की वैल्यू क्या है भाई, साइन आर की है आपके पास ए बी अपॉन आई बी डिवाइडेड बाई साइन आइटा की वैल्यू है ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी। तो ए बी से ए बी गया बेटा, ए बी से ओ बी गया, और क्या आ जाएगा यहां पर आपके पास, यहां मैं इरेज कर देता हूं ऊपर ताकि क्लियर हो जाए। देखिए बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स लगा हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, ऊपर नीचे चले जाएंगे क्योंकि डिवाइड में है ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा ओ बी अपॉन आई बी, ओ बी अपॉन आई बी आ गया। अब देखिए हमारी, मान लीजिए जो हमारी आईज होती हैं, हमारी आईज का अपर्चर वैसे भी स्मॉल होता है, हमारी आईज का अपर्चर वैसे भी स्मॉल होता है, तो ओ बी जो है आपका, अगर हम ओ बी को सिमिलर ले लें, सिमिलर टू ओ ए, ओ बी देखिए ना सिमिलर ही है एक तरह से, अगर आप इसको सेम ले लें, क्योंकि हमारी आई का अपर्चर छोटा है तो हम धोखा खा सकते हैं थोड़ा सा दूर की चीज का, ठीक है ना। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए,
दिस इज द रियल डेप्थ। मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज द रियल डेप्थ, दिस इज द रियल डेप्थ। ओके, ये आपको थोड़ा पता लग रहा होगा कि इसको हम बोलते हैं दिस इज द रियल डेप्थ, इसको बोलते हैं जी रियल डेप्थ, बिल्कुल। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहां से लीजिए आई बी और आई ए, दिस इज ऑल्सो सिमिलर, आई बी सिमिलर टू आई ए। तो ये क्या मानी है हमने ऊपर की, अपरेंट डेप्थ मानी है, दिस इज दी अपरेंट डेप्थ, मतलब जो वास्तविक नहीं है उसकी। आपने थोड़ा ध्यान से करना, ये वास्तविक नहीं है ये डेप्थ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, अब आपको यहां पता लग रहा होगा, ओबी को हम ओ ए मान सकते हैं, आई बी को आई ए मान सकते हैं, तो क्या आ गया, म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू दी ओ ए इज दी रियल डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ, डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। आपने बिल्कुल अच्छे से ये जो है क्लियरली करना है, पॉइंट आउट, थोड़ा नोट इसको। तो देखिए मैंने आपको वही पॉइंट बता दिया थोड़ा, कि जो एक्चुअल से थोड़ी ऊपर हमें दिख रही है, कितने से वो रेज कर रहा है, उसी डिस्टेंस और डिफरेंस को आप बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, और उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए ये स्मॉल डी है ना, तो स्मॉल डी का मतलब है ओ ए माइनस, देखो मैं यहां समझाता हूं आपको, जैसे मान लीजिए दिस इज द लाइन, ये मैंने ओ पॉइंट ले लिया, ये ऊपर का पॉइंट ए ले लिया, बीच में मैंने आई ले लिया, मान लीजिए दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट डी। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है डी को, हम फाइंड आउट करेंगे ओ ए माइनस, मतलब इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओ ए माइनस ओ आई, सॉरी ओ आई नहीं, आई ए है ना, आई ए है ना, नॉट ओ ए, दिस इज दी आई ए। तो ये आपने नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं, कई बार ऐसे आपको आ जाता है करने को, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपके पास आ गया, देखो अब जब आप यहां पर कॉमन ओ ए आ जाएगा, जब मैथमेटिकली आप करेंगे, तो ओ ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा यहां पर, आई ए अपॉन ओ ए। मैथ्स लगा है सिंपल यहां पर, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने पर जो आपके पास वैल्यू आएगी, क्योंकि आपके पास कुछ वैल्यूज भी दी हुई है, तो d इज इक्वल टू ओ ए आपके पास आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ओ ए अपॉन आई ए, ओ ए अपॉन आई ए। यहां पर कोई मैथ थोड़ी कराने वाला, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा सा यहां से रिमाइंड हो रहा होगा कि ये जो ओ ए अपॉन आई ए है भाई, ये तो म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए के बराबर था। जब ये इसके बराबर आ गया तो आपके पास आगे क्या आ जाएगा सॉल्यूशन भाई, इसका सॉल्यूशन आने वाला है ओ ए 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ध्यान रहे आपको ओ ए की वैल्यू भी गिवन है टी, स्मॉल टी, तो आप जान गए होंगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, रिजल्टेंट फाइनल क्या बनने वाला है। आपके पास रिजल्टेंट बनने वाला है, यहां पर टी पुट कर दीजिए, d इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दिस विल बी दी resultant of this derivation and this can be used in the formula numericals based on these concept, ठीक है। अब देखिए आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो उसकी
थिकनेस पर डिपेंड करती हो। रिफ्रैक्टिंग मतलब जिस कितनी रिफ्रैक्टिव मीडियम की थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी, है ना, ऑटोमेटिकली बात है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो दिस विल बी योर टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। कल हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने जा रहे हैं और जो एवरी ईयर रिपीटेड होता है, इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स, इंक्लूडेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।